नमस्कार पशुपालकों, मेरा नाम डॉक्टर यशोवर्धन मिश्रा है, पशु चिकित्सक और आपके जैसे पशुपालकों परिवार का साथी। आप देख रहे हैं वेट टॉक्स विद डॉक्टर यशोवर्धन का अगला एपिसोड, जहां पर हम बात करेंगे पशु स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और दूध से जुड़ी हर ज़रूरी बात एकदम जो आपको समझ आए और आपके पशुओं का ध्यान रखें। आज हम बात करेंगे एक बीमारी जिसका नाम है मैस्टाइटिस यानी थनों की सूजन। अब देखिए, ये बीमारी भारत में बहुत आम है और सबसे ज़्यादा नुकसान ये दुधारी पशुओं को करती है। दूध एकदम से कम हो जाता है और हमारे दूध में थक्के भी आने लगते हैं। अगर समय पर इसका इलाज ना हो तो थन को भी पक्का नुकसान पहुंच सकता है। गाय, भैंस, किसी भी जानवर, खासकर उन्हें जहां पर बैठने की सफाई ना हो और जो बहुत दूध देते हों, यह बीमारी काफ़ी आम है। इस बीमारी को हम कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले दूध निकालने के लिए हाथ नहीं जानवर लगाने देगा, क्योंकि शायद उसे हल्का दर्द होगा। बाद में दूध में हल्का हमें फ़र्क दिखेगा, जैसे दूध का रंग बदलेगा, उसमें फटा हुए थक्के दिखेंगे, कभी कभी खून और बदबू भी आ सकती है और थन गर्म और सूजा हुआ भी लगेगा। पशु चारा कम खाने लगेगा और सुस्त पड़ने लगेगा। अक्सर लोग सोचते हैं दूध कम हो गया है और बात यहीं पे छोड़ देते हैं, लेकिन असल में थन के अंदर बैक्टीरिया संक्रमण फैला रहे होते हैं। यह क्यों होता है? मैस्टाइटिस या थनों में सूजन इसलिए होती है क्योंकि बैक्टीरिया जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस और ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया गंदगी में, दूषित बर्तनों में, मक्खियों, दूध निकालने के थन की अगर हम सफाई ना करें और धोने की प्रक्रिया के दौरान गंदगी रहे तो यह थन के अंदर प्रवेश पा जाते हैं और हमारे थनों को संक्रमित कर देते हैं, जिससे खतरा और बढ़ सकता है। चोट लगने पर भी, यह थनों में चोट लगने पर भी ये बीमारी हो सकती है। कितना नुकसान हमको ये बीमारी दे सकती है? आमतौर पर मैस्टाइटिस में दूध में 30 से 80% तक की कमी आ सकती है। एक अच्छी दूध देने वाली गाय या भैंस आपको रोज़ 100 से 300 रुपये तक का नुकसान दे सकती है। अगर बार बार यह बीमारी हो रही है तो आपके थन हमेशा के लिए सूख सकते हैं और फिर जानवर को बेचना तक पड़ सकता है। क्या इलाज है इसका? जैसे ही आपको शक हो तो आप इस पर तुरंत कदम उठाइए, रुकिए मत। पहले तो उस थन का दूध अलग से निकालिए और फेंक दीजिए ताकि और किसी को नुकसान ना हो। फिर डॉक्टर से मिलकर सही दवा शुरू कराइए, जैसे एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिए जाते हैं। थन में डालने वाली दवा जिसे इंट्रामेमरी ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। थनों को गर्म पानी से सेकते रहिए, साथ ही थनों को, अपने हाथों को, बर्तनों को, मशीनों को और जहाँ पशु बैठता है वहाँ पे काफ़ी साफ़ सफाई रखिए ताकि बैक्टीरिया थनों के अंदर प्रवेश ना कर पाएँ। और सबसे बड़ी बात है रोकथाम। इलाज से बेहतर है बचाव। हर बार दूध निकालने से पहले थने को गुनगुने पानी से धोइए। आयोडीन वाला टीट डिप यूज़ कर सकते हैं आप। पशुशाला को अपनी साफ़ रखिए, बिछावन सूखा रखिए, नरम रखिए और समय समय पर CMT टेस्ट होता है जिससे अपने दूध की जांच करा सकते हैं, जिससे मैस्टाइटिस को पकड़ा जा सकता है। अब आप बात कर सकते हैं कि हम अपने पशुओं को न्यूट्रास्यूटिकल्स दें जो अंदर से थनों को मजबूत बना सकते हैं। विटामिन ई और सेलेनियम थनों की कोशिकाओं को मजबूत बनाते हैं। प्रोबायोटिक्स और मिनरल मिक्सचर इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, जिससे शरीर में बीमारियां लगती ही नहीं हैं। और ये सारे गुणधर्म आपको मिलेंगे ओकैमी न्यूट्रास्यूटिकल में, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स पशुओं के लिए च्यवनप्राश की तरीके काम करते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आखिर में मैं यही कहूँगा कि पशु का थन बचेगा तभी दूध बिकेगा और दूध बिकेगा तभी मुनाफा होगा। मैस्टाइटिस को नज़रअंदाज मत करें और साफ़ सफाई रखें। सही दोहन के तरीक़ों का इस्तेमाल करें। पशु की इम्यूनिटी को बढ़ाएं न्यूट्रास्यूटिकल्स का इस्तेमाल करके और समय पर जांच कराएं। मैं हूँ डॉक्टर यशोवर्धन मिश्रा। फिर मिलूँगा वेट टॉक्स की अगली कड़ी में। तब तक के लिए आप और अपने पशुओं का ध्यान रखिए। धन्यवाद।